Okay, my dear young brothers and sisters, I have some important things to tell you. और मेरे जवान भाइयों और बहनों, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है। The most important thing in your life is to understand the meaning of repentance. आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप मन फिराने के अर्थ को समझें। Because most Christians have not understood the meaning of that word. क्योंकि बहुत सारे मसीहियों ने उस शब्द के अर्थ को सही रीति से नहीं समझा है। And because they don't understand the meaning of that word, they never come to a solid Christian life. और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उस वचन के अर्थ को नहीं समझा है, वे एक मजबूत मसीही जीवन में कभी नहीं आ पाते हैं। In the military, there is a command that they give on the parade ground called about turn. It means turn around completely. मिलिट्री में परेड ग्राउंड में वे लोग एक आज्ञा देते हैं, अर्थात पीछे मुड़, जिसका मतलब है कि आपको पूरे रीति से पीछे मुड़ जाना है। That means you turn and face around to where your back was before and show your back to where your face was before. उसका मतलब यह है कि आपको मुड़ना है और जहां पहले आपकी पीठ थी वहां आपको अपना चेहरा करना है, और जिधर पहले आपका चेहरा था उधर आपको पीठ फेर लेना है। You know, like right now, where you're sitting, if you turn around 180 degrees, you won't see me anymore. अभी जहां पे आप बैठे हैं, यदि वहां पर से आप 180 डिग्री मुड़ जाएंगे तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। You'll see the back wall. तो आप केवल पीछे की दीवार को ही देख पाएंगे And you won't see me at all. और आप मुझे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। But if you turn only halfway to the side, then with one eye you'll see me and with one eye you'll see the wall. परंतु यदि आप आधा मुड़ेंगे 90 डिग्री में तो आप एक आंख से दीवार को देखेंगे, एक आंख से मुझको देखेंगे। So all of us, when we are born into the world, we are born facing the world and sin and with our back to God. और इससे जब हम में से हर एक का जन्म इस संसार में होता है तो हम सब की जो पीठ रहती है वो परमेश्वर की ओर रहती है, और हमारा जो चेहरा रहता है वो संसार और पाप की ओर होता है। So from that position, if you read the Bible, go to church, believe, nothing will happen. यदि उस अवस्था से आप बाइबल पढ़ेंगे, कलीसिया जाएंगे, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। And God cannot even give you the gifts that He wants to give you. और परमेश्वर आपको वे उपहार वरदान भी नहीं दे पाएगा जो वो आपको देना चाहता है। See, if somebody is behind my back, यदि कोई मेरे पीठ के पीछे खड़ा हुआ है and says, Zach, I want to give you a gift. और वो मुझसे कहता है, जैक मैं तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूं, First thing I have to do is turn around सबसे पहला काम जो मुझे करना है वह यह है कि मुझे पीछे मुड़ना है and face Him. और उसकी ओर अपने मुख को करना है। Then only I can receive what He gives. केवल तभी मैं उस उपहार को प्राप्त कर सकता हूं जो मुझे दे रहा है। You never receive a gift from anybody by putting your hand behind you and taking it. आप किसी से उपहार को अपने हाथ पीछे करके कभी भी प्राप्त या ग्रहण नहीं करते हैं। And certainly some important person, you will not do that. यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको दे रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। And God is the most important person in the world. और इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति परमेश्वर है। And you must first turn around and face Him, then you can receive His gift. सबसे पहले आपको मुड़ करके परमेश्वर से चेहरा मिलाना है, तभी आप उसके उपहार को प्राप्त कर सकते हैं। Now, turning around and facing God does not mean you have become perfect. और मुड़ करके परमेश्वर का सामना करना इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिद्ध हो चुके हैं। It doesn't mean you have given up all your sinful habits. इसका यह मतलब नहीं कि आपने अपने सारी पापमय आदतों को छोड़ दिया है। But it does mean that you have turned your back to sin. You don't want to do that. परंतु इसका मतलब यह है कि आपने पाप की ओर अपनी पीठ को फेर दिया है और आगे से आप पाप नहीं करना चाहते हैं। So that is repentance. यही है मन फिराना। There is sorrow and grief over our past failure. हमारे भूतकाल के पाप के विषय में दुख होता है, शोक होता है हमें, But that is not the main thing. लेकिन वो मुख्य बात नहीं है। Yeah, you know, for example, if you have hurt your father and mother very much who did so much for you, you feel sad about it. यदि आपने अपने माता पिता को चोट पहुंचाया है, जिन्होंने आपके विषय में इतना कुछ किया, तो आपको दुख होगा। So when you feel that you hurt God in so many ways, you naturally feel bad about it. ठीक वैसे ही जब आपको लगता है कि आपने बहुत सारी रीति से परमेश्वर को चोट पहुंचाया है, तो उसके लिए भी आपको दुख होता है। But that is not the main thing. लेकिन यह मुख्य बात नहीं है।
if I feel very sad, oh, I'm so sorry that I did all these bad things and I keep on facing sin, then I'm not repented. और यदि मैं इससे केवल अपने पापों को लिए बुरा मानूं और उसके साथ साथ मैं पाप की ओर मुख भी रखूं तो मैंने मन में ही फिराया है। See, every thief is sorry for stealing when he's caught. हर एक चोर जब पकड़ा जाता है तो अपनी चोरी के लिए A पछताता है। thief will be sorry for stealing when he is caught. और एक चोर पकड़े जाने पर अपनी चोरी के लिए पछताता है। जब वो पकड़ा जाता है तो वो सॉरी महसूस करता है। Even a murderer will feel sorry for the murder if he is caught. यहाँ तक कि हत्यारा भी जब वो पकड़ा जाता है तो हत्या करने के लिए पछताता है या सॉरी महसूस करता है। So, feeling sorry is not primarily repentance. और पछताना ही मुख्यतः मन फिराना नहीं होता है। Because it may be because of the consequences of my sin, I'm feeling sorry. और कई बार मेरे पापों के परिणाम की वजह से मैं पछताता हूं। But I have to turn from sin itself. लेकिन मुझे स्वयं पाप से ही मुड़ना है। And I want you to understand one big difference between these two sentences. और मैं चाहता हूं कि इन दोनों कथनों के बीच में जो मुख्य अंतर है उसे आप समझें। One sentence is, I will never sin again. पहला वाक्य है कि मैं आगे से कभी भी पाप नहीं करूंगा। The other is, I don't want to sin again. और दूसरा है मैं आगे को कभी पाप नहीं करना चाहता हूं। You know the difference between the two? आप दोनों के बीच में अंतर जानते हैं? A lot of people think repentance is telling God, I will never sin again. बहुत सारे लोग सोचते हैं मन फिराना परमेश्वर से कहना है कि मैं आगे को फिर कभी पाप नहीं करूंगा। No Christian can say that till the end of his life. कोई भी मसीही अपने जीवन के अंत तक ऐसा कभी नहीं कह सकता है। It is impossible. यह असंभव है। Because even if I don't sin consciously, unconsciously I'm doing so many things which are un-Christ-like. क्योंकि यदि चेतन अवस्था में मैं बहुत सारे पापों को नहीं कर रहा हूं तो भी अचेतन की अवस्था में अनजाने में मुझसे बहुत सारे ऐसे पाप हो जाते हैं जो मसीह के स्वभाव के समान नहीं है। So nobody can say, I will never sin again. इसलिए कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं आगे को पाप नहीं करूंगा। But even if you're a murderer or a prostitute, you can still say, I don't want to do these things again. और यद्यपि आप एक हत्यारे या व्यभिचारी रहे हो उसके बावजूद भी आप यह कह सकते हो कि मैं आगे को पाप नहीं करना चाहता हूं। So even if you feel that you're the worst sinner among all the young people here, यदि आपको महसूस होता है कि यहाँ पे सारे बैठे जवानों के बीच में आप सबसे बदतर और घृणित पापी you हैं, can still say, but I don't want to sin again. इसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि मैं आगे को पाप नहीं करना चाहता हूं। It's very, very important to understand repentance. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मन फिराने को समझना। And that is the main reason why many people don't have assurance of their salvation. और यही तो वह कारण है कि क्यों बहुत सारे लोगों के पास उद्धार का आश्वासन नहीं है। And also that is the main reason why many of them don't grow spiritually. और यही कारण है कि बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से उन्नति एवं प्रगति नहीं कर पाते हैं। Because after 1 week if they slip and fall, they say, oh, I did not repent properly, that's why I slipped and fell. क्योंकि एक हफ्ते के बाद यदि वे फिसल करके गिर जाते हैं तो वे कहते हैं मैंने ठीक से मन नहीं फिराया था इसलिए मैं गिर गया, और इस रीति से वे निराश हो जाते हैं। If you slip and fell, it does not mean you did not want to sin. It did not mean that you wanted to sin. You still don't want to sin, but you slipped and fell. यदि आप फिसल करके गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पाप नहीं करेंगे, आप गिर गए पाप में। You still don't want to sin. और आप अभी भी पाप नहीं करना चाहते हैं। It's not because you wanted to sin that you fell. यह ऐसा नहीं कि आप पाप करना चाहते थे और इसलिए गिर गए। It's like walking on the road. You don't deliberately fall on the road. ये ठीक रोड में चलने के समान है, आप जानबूझ करके रोड में चलते हुए नहीं गिरते हैं। If you fall on the road, you get up. यदि आप रोड में गिरते हैं तो आप उठ करके खड़े होते हैं। So, don't think that after this youth camp you'll never sin again. इसलिए ऐसा मत सोचना कि इस यूथ कैंप के बाद आप आगे को पाप नहीं करेंगे। But I hope all of you will make one decision here today that I don't want to sin again in my life. परंतु मैं आशा करता हूं कि आप में से हर व्यक्ति यह निर्णय लेगा कि आगे को मैं अपने जीवन में फिर कभी पाप नहीं करना चाहूंगा। Now there are many reasons why we should repent. और बहुत सारे कारण हैं कि क्यों हमें मन फिराना चाहिए या पश्चाताप करना चाहिए। I'll first of all give you the selfish reason because we are all basically selfish people. मैं सबसे पहले आपको स्वार्थी कारण बताऊंगा क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। Sin is bad for you. पाप आपके लिए बुरा है।
Doctors will tell you that drinking and smoking cigarettes is bad for you. डॉक्टर आपसे कहेंगे कि मदिरा पान करना या धूम्रपान करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, But they will not tell you that sin is much worse. लेकिन वे आपको ये नहीं बताएंगे कि उससे भी बदतर है पाप करना। You know, there's a verse, let me show you a verse about anger. मैं आपको क्रोध के विषय में एक वचन दिखाऊंगा In Ecclesiastes. सबोपदेशक की पुस्तक में। I hope you know where Ecclesiastes is. It's in the middle of the Bible after Proverbs. और सबोपदेशक की पुस्तक बाइबल के मध्य में है और नीति वचन की पुस्तक के बाद में है। In Ecclesiastes in chapter 7 and verse 9. सबोपदेशक 7 अध्याय और उसका 9वां वचन ऐसा कहता है, Don't be eager in your heart to be angry, because anger dwells in the bosom of fools. अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। So whenever you get angry, you know what you are. जब कभी आप क्रोधित होते हैं तब आप जान सकते हैं कि आप क्या हैं। If you didn't know till now, you know it now. यदि अब तक आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया है। See, it says here, it is in the heart of a fool. और यहाँ पे वो कहता है कि क्रोध मूर्ख के हृदय में रहता Even है। if it is in your heart, you're still a fool, even if you don't say anything. यदि आप कुछ ना भी कहें, लेकिन यदि क्रोध आपके हृदय में है तो आप एक मूर्ख व्यक्ति के समान हैं। If you're angry with somebody in your heart and you don't say anything, you're a fool. यदि आप किसी के प्रति क्रोधित हैं अपने मन में और आप कुछ भी नहीं कहते तो भी आप मूर्ख हैं। How many people like to be called a fool? और कितने सारे लोगों को अच्छा लगता है कि वे अपने आप को मूर्ख कहलाएं। I don't call people fools. मैं लोगों को मूर्ख नहीं कहता हूं, But if God's word says you're a fool, ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை परंतु यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मूर्ख हो, who is a fool? मूर्ख कौन है? The one who's got anger in his heart. वह जिसके हृदय में क्रोध समाया हुआ है। And if he allows it to come out, அதை it வெளியே is வரும் out. और यदि वह क्रोध को अपने मुख से बाहर निकलने की अनुमति देता है He's a bigger fool. तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। Now, when God's word says that, और जब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है why should we be fools? तो हमें मूर्ख बनने की क्या आवश्यकता है? We are harming ourselves. हम केवल अपने आप को कष्ट और चोट पहुंचा रहे हैं। So, the selfish reason to avoid sin is we are hurting ourselves. इसलिए स्वार्थी कारण पाप से दूर रहने का यह है कि हम पाप के माध्यम से स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। See, another reason why we should avoid sin is sin will take us to hell. एक और कारण पाप से दूर रहने का वह यह है कि पाप जो है वह हमें नरक की आग में ले जाएगा। Matthew 5:22, मत्ती 5 अध्याय और उसका 22वां वचन ऐसा कहता है, where Jesus speaks about 3 steps of anger. जहां पे यीशु मसीह ने क्रोध के 3 चरणों के विषय में कहा है। Matthew 5:22. मत्ती 5 और उसका 22वां वचन। First of all, a person's got anger in his heart against his brother. सबसे पहले एक मनुष्य के हृदय में उसके भाई के प्रति क्रोध आया, उसके हृदय में क्रोध आया। So here it says he's not only a fool, but he's guilty before God. यहाँ पे वो कहता है ना केवल वो मूर्ख है परंतु वह परमेश्वर के सामने दोषी भी है। And that is step 1. और यह स्टेप 1 है। Second step, दूसरा स्टेप या चरण, when it comes out of his mouth and he says something bad to that person he's angry with, जब क्रोध उसके हृदय से बाहर निकलता है और वह क्रोध में अपने मुख से कुछ बुरा कह देता है, then he's more guilty. तब वह और भी ज्यादा दोषी ठहर जाता है। And then if he goes on and says something still more evil to somebody else, அதை விட இன்னும் in anger, और तब वह क्रोध में आकर के उससे भी कहीं ज्यादा बुरा कह जाता है तो it says it's so dangerous he can go to hell, verse 22. तो 22 वचन में बताता है यह इतना खतरनाक है कि वह व्यक्ति नरक भी जा सकता है। So that is another reason why we should avoid sin. इसलिए यह एक और कारण है कि क्यों हमें पाप से दूर रहना चाहिए। That is another reason why we should repent. और यही एक और कारण है कि क्यों हमें मन फिराना चाहिए। First of all, it hurts us. सबसे पहले यह हमें चोट पहुंचाता है। You know, for example, people know that drinking and smoking will hurt us. उदाहरण स्वरूप जैसे लोग जानते हैं धूम्रपान एवं मदिरापान हमें कष्ट और हानि पहुंचाते हैं, But that can be seen in our body. और उसका परिणाम हमारे देह में दिख सकता है। But the harm that sin does is much deeper. परंतु जो हानि पाप हमें पहुंचाता है वह धूम्रपान की हानि से कहीं अंदरूनी होती A है, doctor cannot examine and find out. और उस हानि को डॉक्टर परीक्षण करके नहीं पहचान सकता है, नहीं निकाल But it सकता है। harms our mind,
और वह हमारे मन मस्तिष्क को हानि पहुंचाता है पाप। And those who are married, it harms their marriage. और विवाहित लोगों के विवाह के जीवन को वो हानि पहुंचाता है। And I believe it even harms people's intellect, so they can't study properly, they can't work properly. और मैं विश्वास करता हूं कि वह लोगों की बुद्धि को भी हानि पहुंचाता है, जिसके वजह से वे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कार्य में ध्यान नहीं दे पाते हैं। You know, the more I became free from sin, my mind became more clear. जितना ज्यादा मैं पाप से स्वतंत्र होता हूं, उतना ज्यादा मेरा जो मन और मस्तिष्क है वो क्लियर और हल्का हो जाता है। And my body becomes more healthy. और मेरा जो शरीर है वो और अधिक स्वस्थ हो जाता है। And in my spirit, I have fellowship with God. और मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति कर पाता हूँ। Man has got three parts: spirit, soul, and body. मनुष्य के 3 भाग होते हैं, आत्मा, प्राण और देह। And in all three areas, I can be healthy if I stay away from sin. यदि मैं पाप से दूर रहूंगा तो इन तीनों क्षेत्रों में अपने शरीर के मैं स्वस्थ रह पाऊंगा, देह प्राण आत्मा में। So that is the selfish reason why we should give up sin. और यही एक स्वार्थी कारण है कि क्यों हमें पाप को त्यागना जरूरी है। For example, people don't commit adultery because there's a danger of getting AIDS and other diseases. उदाहरण स्वरूप लोग व्यभिचार इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें खतरा होता है कि कहीं उन्हें एड्स की बीमारी ना हो जाए। That is a good reason to avoid it because it's going to ruin your body. और ये एक अच्छा कारण है व्यभिचार से दूर रहने का, क्योंकि इससे आपका शरीर जीर्ण और जर्जर हो जाता है। But I want to tell you that if you only avoid sin because it's harming you or because you're afraid to go to hell, you will never come to a life of pleasing God. यदि मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप पाप से केवल इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वो आपको या आपके शरीर को हानि पहुंचाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसे स्तर में नहीं आ पाएंगे जहां परमेश्वर को So प्रसन्न we कर have to पाए। go higher. Another reason why we should avoid sin. और एक और कारण क्यों हमें पाप से दूर रहना है वह यह है क्योंकि हम ऊंचे स्तर में जाना चाहते हैं। One more selfish reason. एक और स्वार्थी कारण यह है, I can avoid sin to have a good testimony before others. मैं दूसरों के सामने अच्छी गवाही बनाए रखने के लिए पाप से दूर रह सकता हूं। If I'm a person always getting angry, I lose my testimony before people. यदि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हर समय जल्दी से क्रोधित हो जाता हूं, तो मेरी जो गवाही मनुष्यों के सामने वो खराब हो That's जाएगी। why even those who are enslaved to pornography will never watch it in public. इसीलिए वे लोग जो अश्लील चित्रों को देखने के आदी होते हैं, वे कभी भी सार्वजनिक जगह पे अश्लील चित्र नहीं Because देखते then they हैं, lose their testimony before others. क्योंकि ऐसा करने से उनकी जो गवाही है लोगों के सामने वो खराब हो जाएगी। To watch these dirty sexual pictures ruins your mind. और जब आप ये गंदे सेक्सुअल चित्रों को देखते हैं तो इससे आपका मस्तिष्क भ्रष्ट हो जाता है। When you're young, you don't realize it. जब आप जवान होते हैं तो आप इस बात को नहीं पहचान पाते हैं, You may think, oh, that gives me a little excitement watching this dirty sexual picture or video. और आप कहते हैं कि ये अश्लील चित्रों को देख करके मुझे एक्साइटमेंट मिलता है, मुझे उत्तेजना मिलती है इसे देख करके। But you don't realize that that's affecting your, every time you see it, it's affecting your mind. लेकिन आप यह नहीं जानते कि जितने बार आप उस अश्लील चित्र को देख रहे हैं उतने बार वो आपके मस्तिष्क को, मन को हानि पहुंचा रहा है। A little bit in that mind God gave you is being spoiled and destroyed. और वह मस्तिष्क जिसे परमेश्वर ने आपको दिया, या मन जिसे परमेश्वर ने दिया, वो थोड़ा सा करप्ट हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। And I'm not saying you'll become less intelligent, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपकी बुद्धि कम हो जाएगी, आपका ज्ञान कम हो जाएगा, but a weakness comes in your mind where you become a slave. लेकिन आपके मन में एक कमजोरी आ जाती है जहां पे आप उस अश्लील चित्रों को देखने के गुलाम से बन जाते हैं। In your mind, you become a slave to something that you cannot overcome it. और आप अपने मन में एक वस्तु के गुलाम बन जाते हैं जिससे आप कभी जय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। So the more you indulge in watching these dirty sexual videos, the more the devil is putting chains around your mind. इससे जितना ज्यादा आप इन गंदे अश्लील चित्रों को, वीडियो को देखते हैं, उतना ज्यादा शैतान जो है आपके मन और मस्तिष्क के चारों ओर जंजीर बांधता चला You जाता may है। still be clever in your subjects and come first in the class and all that. और इसके साथ साथ आप अपने क्लास में प्रथम भी आ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट में अव्वल भी आ सकते हैं, But you're a slave in your mind to a habit. लेकिन आप अपने मन में इस गंदी आदत के गुलाम बन चुके हैं। So that is another reason we should repent and turn from sin. और यही एक और कारण है कि क्यों हमें पाप से मन फिराना है और उससे दूर हटना है। There can be many reasons to avoid sin. और बहुत सारे कारण हो सकते हैं पाप से दूर रहने But के, the highest reason is लेकिन सबसे उच्च कारण पाप से दूर रहने का वह यह है that God loves us so much कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है that He sent Jesus. He came down in the form of Jesus to take the punishment for our sin. कि वह उसने यीशु को भेजा, अर्थात परमेश्वर देह रूप में अवतरित हुआ हमारे पापों को उठाने के लिए।
So the more you meditate on the cross of Jesus, where he died for our sin, इसे जितना ज्यादा आप मसीह के क्रूस के ऊपर मनन करेंगे जहां वह हमारे पापों के लिए मरा, the more you will learn to hate sin. तो उतना ज्यादा आप पाप से नफरत करना सीखेंगे। That is my experience. यह मेरा अनुभव रहा है। I mean, I turned away from sin with various reasons in my younger days. और मेरी जवानी के दिनों में मैं पाप से बहुत सारे कारणों से दूर हटा था और मुड़ा था। But today, I'm not avoiding sin because it's harming me. लेकिन आज मैं पाप से इसलिए दूर नहीं जाता हूं क्योंकि पाप मुझे हानि पहुंचाता है, ऐसा I'm नहीं। not avoiding sin because I lose my testimony. मैं पाप से इसलिए दूर नहीं जाता हूं कि मैं अपनी गवाही खो दूंगा। I'm not even avoiding sin because I'll be a slave to it. मैं पाप से इसलिए भी दूर नहीं जाता हूं कि मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। I avoid sin because I see what a tremendous suffering Jesus went through on the cross to save me from sin. और मैं पाप से इसलिए दूर जाता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह कैसी वेदना से होकर के गुजरा, सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे पापों से छुड़ा सके। And that has changed my life completely. और इसने मेरे जीवन को पूरे रीति से बदल दिया है। You know, you can hear so many wonderful messages, और आप बहुत सारे अद्भुत संदेशों को सुन सकते हैं, but if you don't have a proper repentance, you will never grow spiritually in your life. परंतु यदि आपने सही रीति से मन नहीं फिरा है तो अपने आत्मिक जीवन में आप कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। It will be something that slows you down in your progress. तो ये कुछ ऐसी चीज होगी जो आपकी प्रगति में हमेशा बाधा उत्पन्न करेगी। So we need to think about what actually happened on the cross of Jesus Christ. और इसलिए हमें इस बात को सोचना है कि कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। Now, what I'm telling you may sound like a very elementary gospel message. और जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम प्रारंभिक सुसमाचार का संदेश मैं आपसे बांट रहा But I हूं, have seen through the years, it is the most important thing people need to understand. लेकिन मैंने बीते वर्षों में देखा कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। You know how in a building, the most important thing is not the color or the bricks or anything, but the foundation. और जैसे कि एक इमारत में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी नींव होती है, ना कि उस बिल्डिंग का रंग या उसकी ईंटें। This building you are sitting in, how is it so firm? और इस इमारत में जिसमें आप बैठे हुए, ये इमारत कैसे इतनी मजबूत है? Not because of the walls or the roof or anything. दीवारों और छत के कारण यह इमारत मजबूत नहीं है। It's only because the foundation underneath is strong. यह इसलिए मजबूत है क्योंकि इसके नीचे जो नींव डाली गई है वह मजबूत है। Otherwise, this building will start sinking in different parts. अन्यथा यह जो इमारत है अनेक अनेक जगहों से धंसना आरंभ कर So in देती the है। same way in your life, उसी रीति से आपके जीवन में भी है। a good foundation is what you need. आपको एक अच्छी नींव की आवश्यकता है। There are many Christians who don't have a good foundation, और बहुत सारे मसीही लोग हैं जिनकी अच्छी नींव नहीं है, and after 10 years they have serious problems. और 10 वर्ष के बीतने के बाद उनके जीवन में गंभीर समस्याएं आने लगती They हैं। get married and they have serious problems. उनका विवाह होता है और विवाह में गंभीर समस्याएं आने लगती हैं। That is like seeing a crack in the 10th floor of a building. और ये ठीक वैसा ही जैसे एक इमारत के 10वें माले पे क्रैक का नजर आना। And you wonder, how did that come there? और आप सोचते हैं कि वहां पे क्रैक कैसे आ गया। The problem is not in the 10th floor. और जो समस्या है वो 10वें माले पे नहीं है, The problem is in the foundation. समस्या नींव में है। And so, the problem with the believer has 10 years after he is converted is because he did not have a proper repentance. और एक विश्वासी के साथ 10 साल बाद इसलिए समस्या होती है उसके नए जन्म प्राप्त करने के बाद, क्योंकि उसकी जो नींव है पश्चाताप वह सही से नहीं है। So that's why I want all of you to have a proper repentance today. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति आज सही रीति से मन फिरावे। And it does not take 1 year to repent. It takes just one, in this day you can repent. और मन फिराने के लिए 1 साल का समय नहीं लगता है, आप अभी और इसी दिन में मन फिरा सकते हैं। Because you're not saying I will not sin, you're saying I don't want to sin. क्योंकि आप ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा, आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं पाप नहीं करना चाहता हूं। You're not saying you reached the finishing line of the race, you're just saying I turned around to start running the race. आप ऐसा नहीं कह रहे कि मैं दौड़ के अंत में पहुंच चुका हूं, परंतु आप यह कह रहे हैं कि मैं अभी मुड़ा हूं और दौड़ना आरंभ करने वाला हूं। You're not even saying you have advanced in that race, you're just saying you've turned around. आप ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप दौड़ में कुछ दूर निकल चुके, परंतु आप यह कह रहे हैं कि मैं अभी दौड़ को आरंभ करने वाला हूं। So I want to encourage all of you, you're like my children. I want you to turn around completely from sin today. और आप सब मेरे बच्चों के समान हैं, इसलिए मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज आप पाप से पूरी रीति से मन फिराएं और मुड़ जाएं। So I want to explain to you what happened to Jesus on the cross. मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह के साथ क्रूस पे क्या हुआ, I speak about this everywhere और मैं इस विषय में हर जगह बातचीत करता हूं because so many people have not understood it. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं समझा है।
Some of you may have heard me before, then listen to it again. और आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे इससे पहले भी सुना है, तो आप फिर से सुनिए। And some of you have not heard, please listen carefully. और जिन्होंने इस बात को नहीं सुना है, कृपा करके बहुत ध्यान से सुने। What is the punishment that God has decided for man's sin? और वह कौन सा दंड है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के लिए ठहराया है? In the Old Testament, the word says the soul that sins will die. और पुराने नियम में बाइबल बताती है कि हर एक प्राणी जो पाप करता है वो मारा जाएगा। But we know that everybody dies. लेकिन हम देखते हैं कि हर व्यक्ति एक दिन मर जाता है, Even those who live good lives die. और वे लोग भी जो अच्छा जीवन जीते हैं मर जाते हैं So एक there दिन। it is talking about spiritual death, which is different from physical death. तो यहाँ पे वो आत्मिक मृत्यु के विषय में बात कर रहा है जो शारीरिक मृत्यु से बिल्कुल भी अलग है। See Romans chapter 6 and verse 23. रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 23 वचन देखेंगे। Here it says, the wages of sin is death. यहाँ पे वो कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। So what death is that? यह कौन सी मृत्यु है जो कह रहा है? Not physical death. அது That சரி goes to everybody because that goes everybody gets. यह शारीरिक मृत्यु नहीं है, क्योंकि शारीरिक मृत्यु हर किसी को आती है। The holiest man in the world will also die physically one day. संसार का सबसे पवित्र व्यक्ति भी एक दिन मर जाता है। But this is talking about spiritual death. लेकिन यहाँ पे वह आत्मिक मृत्यु के विषय में कह रहा है। And spiritual death means to be separated from God. और आत्मिक मृत्यु यह होती है अर्थात परमेश्वर से अलग कर दिया जाना। God is life. परमेश्वर जीवन है, And to have life, we must be connected to God. और जीवन होने के लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना अनिवार्य है। It's like you put the plug into the electric socket, the light comes on. ठीक वैसे ही जैसे आप प्लग को सॉकेट में डालते हैं और जैसे ही आप डालते हैं तो बिजली आ जाती है, In the same way, उसी प्रकार से when we connect to God, we get life. जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर जीवन आता है। And God is totally holy. और परमेश्वर संपूर्ण रीति से पवित्र है। Even a small sin will separate us from God. और यहाँ तक कि एक छोटा सा पाप भी हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। And that is what we learn in Genesis 3, how Adam and Eve sinned. और इसी बात को तो हम उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि कैसे आदम और हवा ने पाप किया। They both committed only one sin. उन दोनों ने केवल एक पाप किया था। One thing that God said don't do, they did. एक चीज जिसे परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था उन्होंने वही किया। And for that one sin, they were turned out of the paradise forever. और उस एक पाप के लिए वे अदन की वाटिका अर्थात पैराडाइज से हमेशा के लिए निकाल दिए गए। That is written in the beginning of the Bible. और यह बाइबल के शुरुआत में ही लिखा गया है। To teach us what? हमें क्या सिखाने के लिए यह लिखा है? See, God loved Adam so much that he prepared such a beautiful heaven and earth for him. परमेश्वर आदम से इतना प्यार करता था कि उसने उसके लिए एक सुंदर स्वर्ग और पृथ्वी की रचना किया। He didn't create the heaven and earth for the angels. उसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना स्वर्गदूतों के लिए नहीं किया था। The sun and the moon and the stars सूर्य और चंद्रमा और तारों की रचना and all the flowers and fruits on the earth और पृथ्वी के ऊपर सारे पेड़ पौधे फल और फूल जो भी थे and all the beautiful animals and fish. In those days, they were not wild and harmful. They were all pleasant animals. और सारे जो जानवर थे, जो मछलियां थी, और उन दिनों में कोई जंगली जानवर नहीं था, सब के सब पालतू जानवर थे, अच्छे थे। God created it all for Adam and Eve. और परमेश्वर ने इन सबों की रचना आदम और हवा के लिए किया था। What a loving father it is who makes so much for his children. और कितना प्रेमी पिता था जिसने इतना सब कुछ अपने बच्चों के लिए तैयार किया था। No earthly father loved his son as much as God loved Adam and Eve. और कोई भी सांसारिक पिता अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं कर सकता है जितना प्यार परमेश्वर ने आदम और हवा से किया था। Then why did he drive out this son and daughter of his from his presence? तो क्यों परमेश्वर ने अपने इस बेटे और बेटी को अपनी उपस्थिति से निकाल बाहर किया? क्यों? For how many sins? कितने पापों के लिए? One. केवल एक पाप के लिए। So we may say, can't God forgive that? और इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं कर सकता? Can't they say, okay, let you go, stay in paradise? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था कि कहता ठीक है चलो अब तुम यहीं रहो, कुछ नहीं होता? It's like at home, if you break a plate, your mother is not going to kick you out of the house. यदि आप घर में एक प्लेट तोड़ देते हो तो आपकी जो माता जी है वो आपको घर से बाहर नहीं निकालती हैं। Say that's okay, it's not serious, we can buy another plate. आपकी माँ कहेगी कि इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, हम दूसरी प्लेट खरीद लेंगे। If sin was like breaking a plate, then God would have just forgiven him. यदि पाप करना प्लेट तोड़ने के समान होता तो परमेश्वर उन्हें वैसे ही माफ कर देता।
But sin is more serious than a man committing 100 murders. लेकिन पाप करना एक मनुष्य का 100 हत्या करने से भी ज्यादा गंभीर माना जाता है। Let me say that again. मैं इसे फिर से दोहराता हूं। One sin is more than your committing 100 murders. एक पाप करना आपके 100 हत्या करने से कहीं ज्यादा गंदा है, भयानक है। Now you probably don't understand that now, but I understand it. और हो सकता है कि आप इसे अभी नहीं समझते हैं, लेकिन मैं इस बात को समझता हूं। One mark of many Christians today is they don't take sin seriously. और आज मसीहियों का जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पाप को गंभीरता से नहीं लेते हैं। They take sin just like a plate being broken वे पाप को वैसे ही लेते हैं जैसे कोई प्लेट टूट गई हो, or a small mistake in my question paper. या प्रश्न पत्र में कोई छोटी सी गलती हो गई हो, वैसे वे पाप को लेते It's हैं। not a small mistake. यह कोई छोटी गलती नहीं है पाप करना। If it was a small mistake, a loving Father in heaven would have forgiven us immediately. यदि ये छोटी सी गलती होती तो स्वर्ग का प्रेमी पिता हमें कब का क्षमा कर दिया होता। The fact that Adam and Eve were put out of the garden teaches us one thing very important. और यह तथ्य कि आदम और हवा अदन की वाटिका से लात मार के बाहर निकाल दिए गए हमें एक सबक और पाठ सिखाता है That sin is serious. कि पाप जो है वह बहुत गंभीर है। And look at all the other things that happened. और आप उन One बाकी sin. चीजों को देखें जो पाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, The world became full of thorns. और जो पृथ्वी थी वो कांटों से भर गई, A curse came on the earth. और पृथ्वी के ऊपर एक श्राप आ गया, The lions and tigers became wild. और जो सिंह और भालू थे वे सब जंगली जानवर बन गए, Snakes became poisonous. सांप जो थे वे जहरीले हो गए, And all the dangerous wild animals and insects came because of one sin. और जितने जंगली जानवर थे और जहरीले कीड़े थे वे केवल एक पाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। Imagine one sin made the earth so bad, which was so good before. और कल्पना करें कि एक पाप ने इस इतनी सुंदर पृथ्वी को कितना ज्यादा कुरूप और बदसूरत बना दिया। That is written at the beginning of the Bible to teach us how serious sin is. और यह बाइबल के शुरुआत में इसलिए लिखा गया है ताकि हमको बताए कि पाप करना कितना ज्यादा गंभीर है। And man also, his body started to decay with sickness because of sin. और पाप के कारण ही मनुष्य की देह भी धीरे धीरे बीमारी के कारण सड़ने लगती है। And all men died because of sin. और पाप के वजह से एक दिन हर मनुष्य मर जाता है। So that is the first thing we learn, how serious sin is from Genesis chapter 3. और उत्पत्ति 3 अध्याय से यही सबसे पहली बात हम सीखते हैं कि पाप कितना गंभीर है। In Genesis chapter 1, when God created Adam and Eve, he told them that they must have children. और उत्पत्ति 1 अध्याय में जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना किया तो परमेश्वर ने कहा कि उन्हें संतान उत्पन्न करनी है, बच्चे रखने हैं। And at that time, Eve could have given birth to children without any pain. और उस समय यदि हवा एक बच्चे को जन्म देती तो वो बिना किसी दर्द के जन्म दे But सकती थी, after she sinned, लेकिन जब उसने पाप कर लिया God said, you'll have terrible pain even to give birth to one child. तो परमेश्वर ने कहा कि एक संतान को जन्म देने में भी तुझे बहुत भयानक कष्ट होगा। All women have terrible pain when they give birth to a child. They almost feel like dying. It is so bad. और हर स्त्री को बहुत दर्द होता है जब वह एक बच्चे को जन्म देती है, ये बिल्कुल मृत्यु के समान दर्द होता है। And look at all the cancer and so many diseases on the earth. और संसार में कैंसर और ऐसी भयानक भयानक बीमारियों को आप देखें, Everything came from one sin. और यह सब केवल एक पाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। I'm saying all this to show you how serious sin is in God's eyes. मैं यह सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, यह दिखाने के लिए कि पाप परमेश्वर की दृष्टि में कितना How घृणित है severely He punished man just for one sin. और कितने कठोर रीति से परमेश्वर ने मानव जाति को दंड दिया एक पाप के लिए। I'll tell you something more. मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। In a court on earth, nobody will punish a man's children if the man sins. एक संसार के कोर्ट में कोई भी एक मनुष्य ने जिसने गलती किया है उसके बच्चों को दंड नहीं देता है यदि उसने कोई गलती की है तो। But when Adam sinned, लेकिन जब आदम ने पाप किया, God punished him परमेश्वर ने उसे दंड दिया and his children, और उसके बच्चों को दंड दिया grandchildren, और उसके नाती पोतों को दंड दिया, all the children born in the last 6,000 years, और जितने भी बच्चे बीते 6000 वर्षों में पैदा हुए उन सबको, including you and me. आपको और मुझको मिला करके। Why do we get sickness? और हमें बीमारी क्यों होती है? Even if you're very holy, why do you get sickness? यद्यपि आप बहुत पवित्र हैं तो भी आप बीमार क्यों पड़ते हैं? Because you were born from Adam and Eve. क्योंकि आप भी आदम और हवा से ही जन्मे हैं। One sin. एक पाप
Look at the consequences that have gone to crores and crores of people in the world for 6,000 years. और उसके परिणाम को देखो जो बीते 6000 वर्षों में करोड़ों करोड़ों लोगों के ऊपर आया है। What am I trying to do in this message? और इस संदेश के माध्यम से मैं आपको क्या बता रहा हूँ? To show you what a terrible thing sin is. मैं आपको यह बता रहा हूँ कि पाप कितना गंभीर है How God hates it. और कैसे परमेश्वर पाप से नफरत करता है। That is why He gave such a severe punishment. और इसीलिए उसने इतना भयानक दंड दिया पाप के लिए। I've never heard of anybody giving punishment to a person's children, grandchildren, and all the seed of that thing. None. Or any mistake he made. और मैंने कभी नहीं सुना कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो कोई उसके बेटों को, पोतों को, परपोतों को पीढ़ी पीढ़ी तक दंड देता चला जाता And है। God is a more loving Father than everybody here. और यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों से कहीं ज्यादा प्रेम करने वाला पिता तो परमेश्वर But He है punished so severely. और वह इतने कठोरता से दंड देता है। That shows how serious sin is. और वह हमें यह दर्शाता है कि कितना गंभीर है, भयानक है पाप। Now, secondly, और दूसरी बात, if you read the Old Testament, यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, God punished the Israelites severely when they worshipped idols. परमेश्वर ने इस्राएलियों को बहुत ही भयानक रीति से दंड दिया जब उन्होंने मूर्तियों की पूजा किया। They got sickness. उनको बीमारियां मिली, Thousands of people died. हजारों हजारों लोग मारे गए They were made slaves of other countries. और वे दूसरे देशों में गुलाम बना करके पहुंचाए गए, All because they worshipped idols. और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा किया था। Is that such a serious thing to worship an idol? और क्या मूर्ति पूजा करना इतना गंभीर पाप है? You read the punishment God gave to the Israelites and you'll understand how serious it is in the Old Testament. और आप उन दंड को पढ़िए जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया पुराने नियम में, तो आप जानेंगे कि यह कितना गंभीर है। And He punished them because they were committing adultery with other women who were not their wives. और परमेश्वर ने उन्हें इसलिए दंड दिया क्योंकि वे उन स्त्रियों के साथ जो उनकी पत्नियां नहीं थी वे विचार करते थे। So God takes all these sins very seriously. इसलिए परमेश्वर इन सब पापों को बहुत ही गंभीरता से लेता है। And another sin you read in the Old Testament, और एक और पाप जिसे आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, the sin of rebellion against authority. और वह है अधिकारों के विरोध में बात करना। You know, in the Old Testament there was a law और पुराने नियम में एक नियम था that if a son is always rebellious against his parents, the father should bring him to the judges and stone him to death. कि यदि एक बच्चा अपने माँ बाप के विरोध में हमेशा रहता है तो वे उसे प्राचीनों के पास लाएं और उसे पथराव करके मार डालें। You know there was a law like that in the Old Testament? क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम में ऐसा कानून था कि उसे मार डालना, पथराव If you करके? have a rebellious son यदि आपका विद्रोही बेटा है and doesn't change at all, you give him a lot of time to change, but if he doesn't change, और आपने उसे बदलने का बहुत समय दे लेकिन वह नहीं बदल रहा है, bring him to the judges तो आप उसे न्यायियों के पास लेकर के आ जाओ and stone him to death. और वे उसे पथराव करके मार डालेंगे। That shows how seriously God takes disobedience to parents. और यह बात यह दर्शाती है कि परमेश्वर माँ बाप की आज्ञा ना मानने को कितने गंभीरता से लेता है, Or rebellion against spiritual authority. या आत्मिक अधिकारियों के विरोध में विद्रोह करने को। In Numbers chapter 16 we read about Korah rebelling against Moses. और गिनती 16 अध्याय में हम कोरह के विषय में पढ़ते हैं कि कैसे उसने मूसा का विरोध किया, विद्रोह किया उसके। Sometime when you get time, read that chapter. और जब आपको समय मिले तो आप गिनती 16 अध्याय को जरूर पढ़ें। Numbers 16. गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय। Korah came to Moses the leader. कोरह मूसा जो अगुआ था उसके पास आया He said, "Who do you think you are? We are also godly people. और उसने कहा, मूसा तू अपने आप को क्या समझता है, तू कौन है? हम भी परमेश्वर के जन हैं We are also equally accepted by God, not just you. और हम भी परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ना केवल तू, So why should we listen to you?" इसलिए हम तेरी क्यों सुने? ऐसा उसने कहा। So Moses never said anything. मूसा ने उससे कुछ नहीं कहा। He said, God will show it tomorrow. मूसा ने कहा कि कल तुझे परमेश्वर बताएगा। You know what happened the next day? और आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? Korah and all those people who were with him, कोरह और जितने लोग उसके साथ मिले हुए थे, the earth opened and they went straight down into hell. और पृथ्वी दो फाड़ हो गई और वे सब के सब पृथ्वी में नरक में समा गए, अंदर घुस गए। Just like Elijah went straight up to heaven, these people went straight down to hell. ठीक वैसे ही जैसे एलिया सीधे सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए, वैसे ये लोग सीधे सीधे नरक में धंस गए, सीधे नरक में समा गए। For what? किस कारण से? For rebellion against authority. अधिकारियों का विरोध करने के कारण से ये लोग नरक Is चले that a गए। serious sin? क्या यह एक गंभीर पाप है? We don't understand the seriousness of these things. और हम इन सब बातों की गंभीरता को नहीं समझते हैं। Okay, now I'll show you the greatest example of which shows that sin is serious. और मैं आपको पाप की गंभीरता का सबसे बड़ा उदाहरण दिखाऊंगा, And that is the death of Jesus Christ on the cross. और वह यीशु मसीह की मृत्यु जो क्रूस के ऊपर है। See, when we commit sin,
நாம் பாவம் It's like our connection with God is broken. जब हम पाप करते हैं तो हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो टूट जाता है। It's like pulling the plug out from the socket या ठीक वैसा ही जैसे सॉकेट में से प्लग को खींच करके निकाल देना, and all that electric gadget stops அங்கு பணி because செய் electricity stops. और जितने बिजली के उपकरण है वे सब रुक जाते हैं क्योंकि बिजली का जो प्रवाह है वो रुक जाता No है। more light अब से लाइट नहीं जलेगी because you pulled out the plug. क्योंकि आपने प्लग को खींच के निकाल दिया It's है। like that. When we lose contact with God, we sin, we lose contact with God. நாம் जब हम पाप करते हैं तो हमारा जो संपर्क परमेश्वर के साथ है वो टूटता है। So the punishment for sin और इसलिए पाप का जो दंड है is God says, okay, if you want to sin, I'm going to cut you off from me forever. तो परमेश्वर कहते हैं यदि तुम पाप करते हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने आप से काट करके अलग कर दूंगा। For all eternity, you'll be separated from me. अनंत काल के लिए तुम मुझसे अलग कर दिए जाओगे And that will be in hell. और वह नरक में होगा। Jesus described hell as a place of burning fire and worms and all types of things. यीशु मसीह ने नरक को ऐसी जगह करके बताया जहां पे कीड़े कभी नहीं मरते और आग कभी नहीं बुझती है। What a terrible punishment that is. और कितना गंभीर दंड है ये। Even people who murder are just put into jail for 20 years. और वे लोग जो हत्या करते हैं उनको 20 वर्ष के लिए जेल में रखा जाता है They are not put into a lake of fire. और उन्हें आग की झील में नहीं डाला जाता है। And even many people who murder others after 20-25 years, they release them. और बहुत सारे लोग जो हत्या करते हैं 20-25 साल तक जेल में रहने के बाद छूट But जाते हैं। sin is so serious लेकिन पाप इतना गंभीर है that you're not put in, God doesn't put you in some jail. कि परमेश्वर आपको कोई जेल में नहीं डालता है। He's going to put you in a burning hell forever. परमेश्वर आपको एक जलते हुए नरक में हमेशा के लिए डाल देता है And you don't come out after 20 years, you never come out. और आप वहां से 20 वर्ष में नहीं निकलते, आप वहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। That is the punishment for sin. और यही है पाप का दंड। Let me tell you one example of that in Luke chapter 16. मैं इसका एक उदाहरण आपको लूका 16 अध्याय से बताऊंगा। This is not a parable, it is a true story. यह कोई दृष्टांत नहीं है परंतु यह एक सच्ची घटना है। Some people think this is a parable Jesus spoke. बहुत सारे लोग सोचते हैं यह एक दृष्टांत था जिसे यीशु ने कहा। No, he speaks there about a rich man. नहीं, यह कोई दृष्टांत नहीं परंतु एक धनवान व्यक्ति के विषय में है। He was religious, but he had no connection with God. वह धनवान व्यक्ति धार्मिक था लेकिन उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। That means he used to go to the synagogue and all, but he didn't have any fear of God. उसका मतलब यह है कि वह आराधनालय जाया करता था लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति भय नहीं था। So he died like that and he went to hell. और इसलिए इस रीति से वह एक दिन मर गया और नरक चला गया। And in hell, this is his prayer. He's praying from hell. और नरक से यह धनवान व्यक्ति इस रीति से प्रार्थना कर रहा है। Now you would think that a person who is in hell, his main prayer should be, get me out of here. और आप सोचेंगे यदि एक व्यक्ति नरक में है तो उसकी सबसे मुख्य प्रार्थना यह होगी कि मुझे यहां से बाहर निकालो। Definitely, that should be his number one prayer. और निश्चित तौर पर यह उसकी नंबर 1 प्रार्थना होनी But चाहिए, he doesn't pray that. लेकिन वह ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा है। What does he pray for in Luke 16:24? लूका 16 के 24 वचन में वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है धनवान व्यक्ति? Please at least get a drop of water on my tongue so that I can cool my tongue because I'm in agony in this flame. और वह कह रहा है कि मुझ पर दया करके लाजर को भेजे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा He's हूं। in such pain in that flame, in the fire, in And hell. और वह उस नरक की अग्नि में इतना ज्यादा तड़प रहा है। This is not a parable, this is a real story. यह कोई दृष्टांत नहीं है परंतु यह एक सच्ची घटना है। To a real rich man that Jesus spoke about 2000 years ago. और यह एक सच्चा धनवान मनुष्य था जो वास्तविकता में था जिसके विषय में यीशु मसीह ने 2000 साल पहले And कहा। that rich man is still in hell today after 2000 years. और 2000 वर्ष बीतने के बाद भी यह धनवान व्यक्ति आज भी नरक में है। And for 2000 years he's been crying out, please give me some water. और 2000 वर्षों से यह व्यक्ति केवल पुकार रहा है कि मुझे कुछ पानी दो, पानी दो, पानी दो करके, But there is no water. लेकिन उसे पानी नहीं मिलेगा। And the earthly fires will destroy somebody. और जो- Fire does not destroy anyone, they keep on burning. और जो सांसारिक आग है वो एक व्यक्ति को जला करके राख कर देगी परंतु यह जो अग्नि है वो किसी को राख नहीं करती है। If you get thrown into an earthly fire, your whole body will be burnt up, your suffering is over after a little while. यदि आप सांसारिक अग्नि में गिरेंगे तो आपकी जो शरीर है वो धीरे से जल करके राख हो जाएगा और आपकी वेदना समाप्त हो जाएगी। But in hell it never ends. परंतु नरक में आपकी वेदना कभी नहीं रुकती है। 2000 years this man has been suffering. और 2000 वर्षों से यह मनुष्य पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है।
Why doesn't he pray, get me out of here? और वह ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है कि मुझे यहां से बाहर निकालो? Because he knows when he goes to hell, there's no way of getting out of here. क्योंकि वह जानता है कि एक बार जब वो नरक चला गया तो वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। So he's only asking for some relief, give me some water. इसलिए वो कुछ शांति और कुछ आराम मांग रहा है कि मुझे थोड़ा सा पानी ही दे दो। This is not a parable. यह कोई दृष्टांत नहीं है, This is a true story that Jesus said. और यह सच्ची घटना है जिसे यीशु मसीह ने बताया। Because there are names of real people like Lazarus and Abraham mentioned in that. क्योंकि इस घटना में वास्तविक लोगों का नाम जैसे कि लाजरस और अब्राहम का नाम दिया गया है, इसलिए यह एक सच्ची घटना है। In no parable did Jesus mention the names of anybody. किसी भी दृष्टांत में यीशु मसीह ने एक जीवित या वास्तविक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। Abraham is not mentioned in any parable. अब्राहम का वर्णन किसी भी दृष्टांत में नहीं किया गया है, Because Abraham is a real person. क्योंकि अब्राहम जो है वो वास्तविक व्यक्ति था। And this rich man was speaking to Abraham who was in heaven. और यह धनवान व्यक्ति अब्राहम से बात कर रहा है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। So, this eternal separation from God is the punishment for sin. और परमेश्वर से हमेशा अनंत काल के लिए अलग किया जाना यही पाप का दंड है। So, when we say Jesus died for my sin, और जब हम कहते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, which death was it? Physical death or spiritual death? तो कौन सी मृत्यु के विषय में वह कह रहा है? शारीरिक मृत्यु या आत्मिक मृत्यु? Both. दोनों मृत्यु के लिए। He died physically, he died spiritually. वह भौतिक रीति से शारीरिक तौर पे मरा और आत्मिक तौर पे भी मरा। We know he died because he stopped breathing, and that was the end of his earthly life. और हम जानते हैं वह मरा क्योंकि उसने श्वास लेना बंद कर दिया और उसका जो शारीरिक जीवन था वह समाप्त हो गया। 3 days later, the breath came back into him and he was raised from the dead. और 3 दिन के बाद उसके शरीर में उसकी श्वास फिर से आ गई और वह मृतकों में से जी उठा। So for 3 days his body was dead. और 3 दिन के लिए उसका जो शरीर था वो मरा हुआ था। And he himself was in paradise. Jesus was in paradise और यीशु मसीह स्वयं पैराडाइज में था 3 दिनों in तक, those 3 days. उन 3 दिनों में। But his body was dead in the tomb. लेकिन उसकी मृत देह जो थी वो कब्र में पड़ी हुई थी। But 3 days later he came into that body again and rose up from the dead. और 3 दिन के बाद उसकी जो आत्मा उसी देह में आई और वह मृतकों में से जी But there उठा। was another death that Jesus experienced not for 3 days but for 3 hours. और एक और मृत्यु थी जिसे यीशु मसीह ने 3 दिन के लिए नहीं परंतु 3 घंटों के लिए अनुभव किया था और वह क्रूस के ऊपर किया था। While he was alive, जब वह जीवित था तब on the cross, क्रूस के ऊपर he said to his father, my God, why have you forsaken me? उसने अपने पिता से कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है? The connection with his father was broken, like the plug is pulled out from the socket. जैसे सॉकेट से प्लग निकाल दिया जाता है वैसे ही उसका संपर्क उसके पिता के साथ टूट गया था। And he couldn't, it was such a terrible pain that he cried out. और वह इतनी बड़ी वेदना थी कि वह पुकार उठा, रो उठा। You know that story, it's written in Luke, Matthew 27 and verse 46. और आप इस कहानी को जानते हैं, मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय और उसके 46 वचन में लिखा हुआ है। And Matthew 27:45 says, from the 6th hour, that is from noon, darkness fell on the land. Verse 45. और मत्ती 27 के 45 में कहता है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। That means from 12 o'clock noon till 3 o'clock in the afternoon, it was completely dark. उसका मतलब यह है कि दोपहर 2 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। Why did it become dark? और क्यों अंधियारा छा गया? We never see 3 hours of darkness. Now, Even when there's an eclipse, you don't see for 3 hours of darkness. और जब सूर्य ग्रहण होता है तब भी हम 3 घंटे के अंधियार को दिन दोपहरी कभी नहीं देखते हैं। This is because the Son of God was being cut off from the Father for 3 hours. और यह ऐसा इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर से 3 घंटे के लिए काट दिया गया। And that darkness was a picture of what Jesus was going through. और वह अंधकार उस बात का चित्रण था कि किस चीज से यीशु गुजर रहा है। He was experiencing the same hell that rich man was experiencing while he was alive on the cross. और वह उसी नरक को अनुभव कर रहा था जिस नरक को धनवान व्यक्ति अनुभव कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जीते जी क्रूस के ऊपर नरक को अनुभव कर रहा था। He was cut off from God. वह परमेश्वर से काट करके अलग कर दिया गया था। And in 3 hours, Jesus experienced eternity because he's an infinite being. और उन 3 घंटों में यीशु मसीह ने अनंत काल का अनुभव किया क्योंकि यीशु मसीह असीमित इनफाइनाइट एक व्यक्ति है। See,
if you want to know what Jesus experienced in 3 hours on the cross, यदि आप उस बात को समझना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने 3 घंटे तक क्या अनुभव किया क्रूस पर, being forsaken by God, परमेश्वर के द्वारा पूर्ण रीति से त्याग दिया जाना, think if you go to hell, और यदि आप नरक में जाते हैं, सोचिए ऐसा। I hope none of you will go to hell. मैं आशा करता हूं कि आप में से कोई भी नरक नहीं जाएंगे, And I'm trying to save you from that by this message. और इस संदेश के माध्यम से मैं आपको नरक जाने से बचाना चाह रहा हूं। But if you do go to hell, you don't respond to the message and you go to hell, और यदि आपने संदेश का प्रत्युत्तर नहीं दिया और आप नरक में चले गए, and you'll be there forever and ever and ever, millions and crores of years. और आप वहां हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, करोड़ों करोड़ों साल तक आप नरक में ही रहेंगे, And you'll never come out. और आप वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। Eternity is forever and ever and ever and ever. अनंत काल हमेशा 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 के लिए रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। What an agony that is. और कितनी बड़ी वेदना वो होगी। God concentrated that into 3 hours and made Jesus suffer that in 3 hours. और परमेश्वर ने उतनी सारी वेदना को 3 घंटे में कॉन्सेंट्रेट करके यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया था। And not just one man's suffering for eternity, but the suffering of all the billions of people on earth for eternity was concentrated into that 3 hours on the cross. और एक मनुष्य की अनंत काल की वेदना नहीं, परंतु करोड़ों करोड़ों मनुष्यों की अनंत काल की वेदना को 3 घंटे में समाहित करके यीशु के ऊपर पिता ने डाल दिया। And it is impossible to describe that. और इसका वर्णन करना असंभव है। And when I saw that, और जब मैंने इस बात को देखा, I saw how much Jesus loved me तब मैंने देखा कि यीशु ने मुझसे कितना प्रेम and किया, how much he hated my sin, और कितना ज्यादा उसने मेरे पाप से नफरत किया, how much he wanted to save me from my sin. और कितना ज्यादा वह मुझे मेरे पापों से बचाना चाहता था। And I have meditated on that again and again and again and again. और मैंने इस बात के ऊपर बार बार मनन किया है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you loved me so much तूने मुझसे इतना ज्यादा प्रेम किया that you were willing to suffer eternity in hell to save me from hell. कि तू मुझे नरक से बचाने के लिए स्वयं अनंत काल तक नरक में गुजारने के लिए तू तैयार हो गया। Jesus did not want to be separated from his Father. यीशु मसीह अपने पिता से अलग किया जाना नहीं चाहता था, From all eternity, he had fellowship with his Father. और अनंत काल से उसकी संगति रही थी पिता के साथ। But when he came near to the time of the cross in the Garden of Gethsemane, लेकिन जब गतसमनी के बाग में वह अपने क्रूस की वेदना के निकट पहुंचा, he said, Father, please save me from this. और उसने कहा, पिताजी कृपा करके मुझे इससे बचा I लीजिए, don't want this. मैं इसे नहीं चाहता हूं, I don't want to face this eternal separation from you on the cross. और मैं क्रूस के ऊपर तुझसे अनंत काल के अलगाव को महसूस नहीं करना चाहता हूं, But whatever is your will, I'll do it. परंतु जो भी तेरी इच्छा है उसी इच्छा को मैं पूरी करूंगा, उसने कहा। And supposing the Father said, और उदाहरण स्वरूप यदि पिता ने कहा होता, okay, you never committed sin, don't go to the cross, come straight up. ठीक है, तूने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तू क्रूस पे मत जा, सीधा यहां से ऊपर स्वर्ग में आ जा। But Zach Punin will go to hell. परंतु जैक पुनः नरक में जाएगा। And then Jesus says, और तब यीशु कहता है, oh, Zach Punin will go to hell. ओ, जैक पुनः नरक जाएगा क्या? Okay, then I'll go to the cross. तब ठीक है, मैं क्रूस की मृत्यु को सहूंगा। When God gave me that revelation about myself and my sin, और जब परमेश्वर ने इसका प्रकाशन मेरे और मेरे पाप का प्रकाशन मुझे दिया, I wept and I wept and I wept for a long time. तो मैं रोया और बहुत लंबे समय तक मैं रोता चला I गया। said, Lord Jesus, I never knew you loved me so much and you hated my sin so much. और मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, मैं कभी नहीं जानता था कि तू मुझसे इतना प्रेम करता और मेरे पाप से इतनी ज्यादा तू घृणा करता है। From now on, I want to hate the smallest sin in my life और अब से मैं अपने जीवन के छोटे से छोटे पाप से घृणा करना चाहता हूं, because I see what you went through on the cross for my Yes. sin. क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरे पाप के लिए तू कैसी वेदना से होकर के क्रूस के ऊपर गुजरा है। And from that time, அந்த நேரத்தில் my life, और उस समय से मेरे जीवन में things began to change चीजें बदलने लगी, because I repented, because I saw the seriousness of my sin. मैंने मन फिराया क्योंकि उस समय मैंने अपने पाप की गंभीरता को देखा। Not how much it hurt me, but how much it hurt Jesus Christ. और यह नहीं कि पाप ने मुझे कितना चोट पहुंचाया, परंतु यह कि मेरे पाप ने यीशु को कितना चोट Not because पहुंचाया। I'll go to hell, but because Jesus suffered so much for my sin. इसलिए नहीं कि मैं नरक जाऊंगा, परंतु इसलिए कि यीशु ने मेरे पापों के लिए कितनी ज्यादा वेदनाओं को सहा। The Bible says we love Jesus because he first loved us. बाइबल कहते हैं हम यीशु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है।
Many of you don't love Jesus enough because you don't know how much he loved you. और आप में से बहुत सारे लोग यीशु से पर्याप्त प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि आप नहीं जानते कि उसने आपसे कितना प्रेम किया है। I love Jesus more than anything on earth because I've discovered how much he loved me. मैं इस संसार में किसी भी चीज से बढ़कर के सबसे ज्यादा यीशु से प्रेम करता हूं क्योंकि मैंने इस बात को पाया कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया And I है। want all of you to learn to love Jesus Christ like that. और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सीखें कि यीशु मसीह से इसी रीति से प्रेम करना है To see how much he loved you. और इस बात को देखने कितना ज्यादा उसने आपसे I प्रेम don't किया। want to frighten you to give up sin. और मैं आपको डरा धमका करके पाप से दूर नहीं करना चाहता हूं। That is one way. यह एक तरीका है You go to hell. कि तुम नरक जाओगे You'll burn forever. और तुम हमेशा के लिए नरक की आग में जलोगे। Yeah, you may turn from sin for that reason, but it won't be a good turning. और उस कारण से आप पाप से मुड़ सकते हो लेकिन वो एक अच्छा मन फिराना नहीं होगा। This is the way God wants it. लेकिन यह एक तरीका जिसे परमेश्वर See चाहता how है much Jesus loved me and how much what my sin did to Christ on the cross. और वह यह है कि देखना कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया और मेरे पाप की वजह से मसीह को क्रूस के ऊपर क्या सहना पड़ा। That it was my sin that made him suffer, not just the nails, but eternal suffering for 3 hours. और यह मेरे पाप थे जिसके वजह से यीशु मसीह ने दंड उठाया, वो कीलों से नहीं परंतु मेरे पापों की वजह से उसने अनंत वेदना को सहा। I hope you can see it. और मैं आशा करता हूं कि आप इसे देख पाएंगे। I have tried to explain it in very simple words. और मैंने इसे बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया है, The Holy Spirit must show it to you just like he showed it to me. लेकिन पवित्र आत्मा को आपको उसे ठीक वैसे ही दिखाना है जैसे उसने मुझे दिखाया है। So I want all of you to pray a prayers when you are alone with God. और मैं चाहता हूं कि आप जब अकेले रहेंगे तब आप परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना करें, Even tonight when you're lying on your bed. और आज की रात जब आप बिस्तर पे सोएंगे तब आप ऐसी प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, please open the eyes of my heart कृपा करके मेरे हृदय की आंखों को खोल दीजिए to see how much suffering you went through on the cross, even for one sin of mine. ताकि मैं देख सकूं कि कितनी वेदना से आप क्रूस के ऊपर होकर के गुजरे मेरे एक पाप के And लिए। help me to hate sin from today onwards. और आज से मेरी सहायता करें कि मैं पाप से नफरत कर सकूं। You pray that prayer. आप ऐसी प्रार्थना करें। Pray that prayer now. हम ऐसी प्रार्थना अभी करेंगे। When you lie in bed and you're alone, think about the suffering of Christ on the cross. जब आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे एकांत में तब आप मसीह की वेदना के और कष्ट के विषय में Say, Lord, सोचें I want to repent. और कहिए प्रभु मैं मन फिराना चाहता हूं। And when you repent, और जब आप मन फिराएंगे you can receive forgiveness from Jesus easily. तो आप यीशु मसीह से पापों की क्षमा आसानी से प्राप्त कर You only पाएंगे। got to say, Lord Jesus, now come into my heart. I hate sin. आपको केवल इतना कहना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जा और मैं पाप से घृणा नफरत करना चाहता हूं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। So I want you to think about, especially the last thing I said in my message today. मैं चाहता हूं कि वह अंतिम बात जिसे मैंने अपने संदेश में कही उसके विषय में आप सब सोचें How much Jesus suffered for you to save you from sin. कि यीशु मसीह ने कितना कष्ट सहा आपको और मुझको हमारे पापों से बचाने के लिए। Turn from sin then. इसलिए आप पाप से मन फिराइए Today, अभी आज with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से मन Say, फिराइए Lord, I want to give up sin completely. और कहिए प्रभु जी मैं आज से संपूर्ण रीति से पाप को त्यागना चाहता हूं। Help me, Lord. मेरी सहायता करे प्रभु जी। Please come into my life. कृपा करके मेरे जीवन में आ जाइए। Give me the power of the Holy Spirit मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दीजिए to overcome sin little by little. ताकि मैं धीरे धीरे करके पाप के ऊपर जयवंत हो सकूं। Thank you for hearing me. धन्यवाद मेरी सुनने के लिए पिता। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please bless all these dear young people. कृपा करके इन जवान बच्चों को तू आशीषित कर You have a glorious plan for them. और तेरे पास इनके लिए एक महिमामय योजना है। Help them to enter that life today. इनकी सहायता कर कि वे उस जीवन में प्रवेश कर पाएं। We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।